कि फॉल प्रोटेक्शन क्या है, फॉल प्रोटेक्शन क्यों यूज़ करनी चाहिए, टाइप्स ऑफ फॉल प्रोटेक्शन क्या हैं, उसके बाद फॉल प्रोटेक्शन रिस्क असेसमेंट कैसे करने चाहिए और कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो वर्किंग एट हाइट के दौरान आपने करनी है और कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो वर्किंग एट हाइट के दौरान आपने नहीं करनी। फॉल प्रोटेक्शन क्या है? जैसे हमने देखा था कि फायर सेफ्टी, फिर हमने देखा इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। फायर सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी क्या थी? वो मेजरमेंट थे, वो आपके डिसीजंस थे जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे थे फायर हैजर्ड से। जिस जगह पे आग लग सकती थी या लगने का खतरा मौजूद था, उससे बचने के लिए जो स्ट्रेटजीज आप ले रहे थे, जो मेजरमेंट्स ले रहे थे, वो आपके किसके अंदर शामिल होते थे? फायर सेफ्टी के अंदर। फिर जो आप इलेक्ट्रिकल हैजर्ड से बचने के लिए मेजरमेंट्स लेते थे, वो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के अंदर आते थे। और जो फॉल प्रोटेक्शन है, फॉल प्रोटेक्शन का मतलब ये होगा कि वो मेजरमेंट्स, वो डिसीजंस, वो आपकी सेफ्टी प्रैक्टिसेस जो आपको प्रोटेक्ट करती हैं वर्किंग एट हाइट के दौरान। अभी लेक्चर लें, अभी लेक्चर है वो। तो कहा जाता है कि जो तकरीबन 123 फर्टिलिटीज हैं, 123 जो फैटल इंजरीज हैं, वर्क रिलेटेड जो एक्सीडेंट्स हैं 2021 और 22 के अंदर, 2021 और 22 के अंदर टोटल 123 क्या हुई हैं? फैटल इंजरीज हुई हैं, जो स्वेयर वहाँ पे वर्कर जो थे वो सफ़र कर रहे थे। उनमें जो 29 थी वो जस्ट किसकी वजह से? वर्किंग एट हाइट की वजह से थी। जब वर्किंग एट हाइट के दौरान प्रिवेंशन नहीं ली गई हैं, वहाँ पे प्रोटेक्टिव मेजरमेंट्स नहीं लिए गए और वर्कर्स वहाँ से गिरे या वर्कर्स को कोई चीज़ गिर के लगी तो उसकी वजह से वो इंजर्ड हुए। तो ये वहाँ पे सर्वे किया गया और 2021-22 के अंदर बताया गया कि 123 फैटल इंजरीज हुई हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे। कंस्ट्रक्शन साइट पे मल्टीपल हैजर्ड्स होते हैं, आप हाइट के ऊपर काम कर रहे हैं, मटेरियल की मूवमेंट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल आप वर्क कर रहे हैं, आपका फायर से रिलेवेंट एक्टिविटीज़ हैं, एक्सकवेशन से रिलेवेंट है, साइट सिक्योरिटी है, मल्टीपल चीज़ है। उनकी टोटल की वजह से 123 हुई हैं और उसमें जस्ट जो वर्किंग एट हाइट था उसकी वजह से कितनी हुई हैं? 29 इंजरीज हुई हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि जो वर्क साइट पे वहाँ पे जब काम किया जाता है तो वर्किंग एट हाइट जो होता है एक ऐसा रिस्की एरिया है जहाँ पे मेजरमेंट्स अगर नहीं प्रॉपर लिए जाएंगे तो वहाँ पे वर्कर्स को जो सीवियर इंजरीज के चांसेस हो सकते हैं। तो फॉल प्रोटेक्शन क्या है? फॉल प्रोटेक्शन नीड्स टू बी पुट इन प्लेस व्हेन अ वर्कर विल बी वर्किंग एट हाइट। फॉल प्रोटेक्शन वो मेजरमेंट्स हैं, वो आपकी ज़रूरियात हैं या वो स्टेप्स हैं जो स्टेप लिए जाते हैं जब एक वर्कर हाइट के ऊपर काम कर रहा होता है। ऑफन पीपल कंसिडर दिस इज टू बी मेनली रूफ टॉप। और मोस्टली जो वर्किंग एट हाइट है वो जब आप क्वेश्चन आता है कि वर्किंग एट हाइट क्या है, आप कहते हैं कुछ बंदा जो है वो छत के ऊपर काम कर रहा है, वो वर्किंग एट हाइट के अंदर है। या कोई वर्कर जो है वो आपका क्या कर रहा है कि कोई वहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिकल वर्क कर रहा है, जैसे सीलिंग के अंदर फिक्सिंग वगैरह करना या सीलिंग वर्क कर रहा है, तो वो भी आपका हाइट के अंदर आ रहा होता है। तो मेजॉरिटी ऑफ जो फॉल्स हैं तो वर्क प्लेस के ऊपर उनकी जो इंजरीज हैं उसके अंदर वहाँ पे कहा जाता है कि 2 मीटर या आपकी जो इससे कम जो हाइट है वहाँ से ज़्यादातर जो वर्कर्स हैं वो गिर के इंजर्ड हो रहे हैं। 2 मीटर मतलब आपका आ जाता है 6 फीट, 6 फीट से कहा जाता है या इससे कम हाइट पे वर्कर अक्सर काम करते हुए गिर जाते हैं और उन्हें इंजरीज आ रही होती हैं। ज़्यादातर जो वर्किंग एट हाइट के अंदर इंजरीज हैं वो इस हाइट से होती हैं। और जो आपकी ज़्यादा हाइट आती है तो उसके अंदर दोनों खड़े हो जाएं, आप दोनों खड़े हो जाए जी जी। अब इसके अंदर जो वर्किंग एट हाइट है उसके अंदर कौन कौन सी आपकी एक्टिविटीज शामिल हो सकती हैं? इसके अंदर क्लीनिंग ऑफ गटर्स और विंडोज। जब भी आप साइड पे बाहर पे कोई भी आपके बोर्ड्स वगैरह लगे होते हैं या विंडोज हैं, उनकी जब क्लीनिंग की जा रही होती है, उनकी सफाई की जा रही होती है, उसके दौरान आपको क्या करना पड़ता है? ग्राउंड लेवल से अबव जाके काम करना पड़ता है। देन इरेक्टिंग, डिस्प्लेइंग और पुटिंग अ साइंस, लाइट्स और एरियल्स। जब भी आप कोई लाइट्स वगैरह लगा रहे होते हैं, कोई आप साइन बोर्ड्स लगा रहे होते हैं, कोई चीज़ डिस्प्ले कर रहे हैं, तो उसके दौरान भी आपने क्या करना होता है? ग्राउंड लेवल से अबव जाना होता है। उसके अंदर भी आपने 2 मीटर या इससे ज़्यादा हाइट के ऊपर जाके काम करना होता है। इंस्पेक्टिंग और रिपेयरिंग मशीनरी, वेजल्स, टैंकर्स। और कुछ आपकी इंडस्ट्री जो है, बड़ी इंडस्ट्री जो है, वहाँ पे जो हैवी मशीनरी जब काम करती है तो उसके ऊपर भी जाके आपको काम करना पड़ता है, उसकी क्लीनिंग वगैरह करनी होती है या उसकी रिपेयरिंग करनी होती है, तो उसके अंदर भी आपको क्या करना पड़ता है? हाइट के ऊपर काम करना पड़ता है। देन यूजिंग लैडर्स और अदर इक्विपमेंट्स टू स्टैक शेल्व्स और पैलेट्स।
जब भी आप क्या कर रहे होते हैं कि किसी चीज को स्टैक कर रहे हैं या किसी चीज को स्टोर कर रहे हैं और सीढ़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस वक्त भी आप ग्राउंड लेवल से अबव होते हैं, बड़े हो जाए। बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्क, उसके बाद आप क्या करते हैं, जब भी कोई बिल्डिंग वगैरह बना रहे होते हैं या कोई कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं तो वो भी आपका वर्किंग एट हाइट के अंदर आ जाता है। रिप्लेसिंग रूफ टाइल्स, जब छतों की जो टाइल्स वगैरह लगी होती हैं उनको जब रिप्लेस किया जाता है तो वो भी मोस्टली आपका वर्किंग एट हाइट के अंदर आ रहा होता है। अब जो वर्किंग एट हाइट है तो इसके अंदर वहां पे रिस्क भी मौजूद होता है, तो हेल्थ एंड सेफ्टी, जो वर्कर्स हैं उनकी हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए वहां पे खतरात होते हैं अगर वो वहां से गिर जाएंगे। तो जो हेल्थ एंड सेफ्टी HSC जो है वो डिफाइन करता है कि वर्क एट हाइट इफ द वर्क इज बीइंग डन इन प्लेस विच इफ नो प्रिकॉशंस आर इन प्लेस अ पर्सन कुड फॉल अ डिस्टेंस दैट कुड कॉज रिजल्ट इन पर्सनल इंजरी। जब HSC डिफाइन करता है वर्किंग एट हाइट को, वो कहता है कि जो आपका वर्किंग एट हाइट है या वर्क एट हाइट है वो कोई भी काम है जब आप क्या कर रहे हैं कि किसी ऐसी जगह पे ले रहे हैं जहां पे अगर प्रिकॉशंस, अगर एहतियाती तदाबीर नहीं लेंगे और वहां से अगर आप गिर रहे हैं और उसकी वजह से आपको इंजरी आ जाए तो वो आपका वर्किंग एट हाइट कंसीडर किया जाएगा। जैसे अब ये डाइस है, अब ये डाइस जो है तो ये तकरीबन आपका क्या है 3.5 से 4 फीट का है। अब ये 6 फीट से कम है, 2 मीटर से इसकी हाइट कम है। इसके ऊपर अगर खड़े होकर आप काम कर रहे हैं और इसको प्रॉपर सपोर्ट नहीं है या इसके अंदर ये हिल रहा है, उसकी वजह से आप गिर जाते हैं और आपको इंजरी आती है, तो वो भी HSC के अकॉर्डिंग क्या है, वर्क एट हाइट ही कंसीडर किया जाएगा। अब इसके अंदर ये स्पेसिफिक रूल नहीं है कि आपकी जब 6 फीट हाइट होगी उसके बाद ही अगर आप गिरेंगे तो आपका वर्क एट हाइट कंसीडर किया जाएगा। ग्राउंड लेवल से अब जाके आप काम कर रहे हैं प्रिकॉशंस ना लेते हुए, अगर आपको कोई इंजरी होती है वहां से गिरने की वजह से, वो आपका वर्क जो होगा वर्क एट हाइट ही कंसिडर किया जाएगा। तो फॉल प्रोटेक्शन इज पुट इन प्लेस टू मिटिगेट द रिस्क ऑफ वर्किंग एट हाइट और गेटिंग इंजर्ड आफ्टर फॉलिंग फ्रॉम अ वर्क एट हाइट। फॉल प्रोटेक्शन क्या होता है? फॉल प्रोटेक्शन वो मेजरमेंट्स होते हैं, वो स्टेप्स होते हैं जो आप लेते हैं जब भी आपने हाइट के ऊपर काम करना होता है, ताकि वर्किंग एट हाइट के दौरान जो रिस्क वगैरह मौजूद है, जो हैजर्ड्स वहां पे मौजूद हैं, उनको मिटिगेट किया जा सके और जो इंजरी के चांसेस हैं, जो इंजरी के वहां पे आपके रिस्क लेवल है, उसको वहां पे रिड्यूस किया जा सके। हु वुड यूज फॉल प्रोटेक्शन? कौन सा पर्सन है जो कि फॉल प्रोटेक्शन को यूज करेगा? वर्क एट हाइट के दौरान कौन सा पर्सन है, कौन सी जगह पे काम कर रहा होगा, तो उसे वहां पे मेजरमेंट्स लेने होंगे। फॉल प्रोटेक्शन इज नेसेसरी फॉर एनीवन हु इज वर्किंग एट हाइट। HSC के अकॉर्डिंग आप कोई भी पर्सन जब हाइट के ऊपर काम कर रहा है जहां से गिर के उसे इंजरी का खतरा मौजूद है, उसे वहां पे क्या करना पड़ेगा, वर्किंग एट हाइट के वहां पे मेजरमेंट्स लेने पड़ेंगे और वहां पे फॉल प्रोटेक्शन को फॉलो करना पड़ेगा। दिस कोड इन्वॉल्व डूइंग रूटीन मेंटेनेंस। अब इसके अंदर रूटीन के अंदर जो मेंटेनेंस वगैरह की जाती है, मेंटेनेंस क्या होता है कि चीज़ों की साफ सफाई करना, उनके अंदर कोई माइनर रिपेयरिंग है वो करना, कोई रिप्लेसमेंट है वो करना, या कंस्ट्रक्शन वर्क है, क्लीनिंग का वर्क है, इरेक्टिंग साइंस हैं, लाइट्स या कोई भी चीज़ डिस्प्ले वगैरह कर रहे हैं, किसी मटेरियल को स्टोर कर रहे हैं किसी शेल्फ्स वगैरह के अंदर, तो उस दौरान आपने क्या करना होगा, वहाँ पे कोई भी पर्सन है उसे वर्किंग एट हाइट कंसिडर किया जाएगा और उसके अंदर उसने फॉल प्रोटेक्शन को यूज़ करना होगा। इससे पहले कि काम को शुरू किया जाए, एक कॉम्पिटेंट पर्सन, जब वर्क साइट पे आप प्रॉपर काम कर रहे हैं, वहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो काम शुरू करने से पहले वहाँ पे ये रिक्वायर्ड है कि वहाँ पे वर्कर्स क्या करेंगे कि एक कॉम्पिटेंट पर्सन के थ्रू वहाँ पे रिस्क असेसमेंट करवाएंगे। रिस्क असेसमेंट मीन वहाँ पे जो भी हैजर्ड्स मौजूद हैं उनको आइडेंटिफाई करवाएंगे, उनको मालूम करवाएंगे और उसके अकॉर्डिंग फिर जो हैजर्ड्स हैं उनको देखते हुए मेजरमेंट्स लेके तो वो वहाँ पे काम करेंगे। सम वर्क प्लेस सिचुएशन वेयर अ फॉल फ्रॉम हाइट इज अ रिस्क माइट इंक्लूड। कुछ वर्क प्लेसेज हैं जहां पे जब एक वर्कर काम कर रहा होता है और वहां से उसे गिरने का खतरा मौजूद होता है, और उसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं। वर्किंग इज बीइंग डन अबव ग्राउंड लेवल। जब भी आप कोई काम कर रहे हैं ग्राउंड लेवल से, जो आपका ग्राउंड है इससे अबव काम कर रहे हैं, तो वहां पे कोई इंजरी हो सकती है, इंजरी के चांसेस हो सकते हैं। यू आर वर्किंग समवेयर यू कुड फॉल ऑफ एन एज और लेज। बाज औकात आप क्या करते हैं, ग्राउंड लेवल के ऊपर काम कर रहे होते हैं, लेकिन उसका एंडिंग के आगे वहां पे कोई आपकी गिरने की जगह मौजूद होती है। आगे जैसे कोई आपकी रॉक्स वगैरह होती हैं, या जैसे आपका छत है, छत के ऊपर आप बिल्कुल क्या कर रहे हैं कि छत के ऊपर काम कर रहे हैं, लेंटर है, लेकिन उसके जो एजेस हैं उस पे जाएंगे तो वहां पे आगे नीचे हाइट है, वहां से गिरने की वजह से आपको इंजरी वगैरह हो सकती है। यू आर वर्किंग इन अ प्लेस वेयर यू कुड फॉल ऑफ फ्रेजाइल सरफेस और थ्रू एन ओपनिंग। कोई ऐसी जगह जहां पे आप काम कर रहे हैं जहां पे कोई जगह टूटी हुई है या वहां पे कोई ओपनिंग वगैरह है। ओपनिंग का मतलब जैसे ये आप सेवरेज की पाइपलाइंस देख रहे हैं, वहां पे आपके होल्स वगैरह बने होते हैं, उसके अंदर भी बंदा गिर सकता है। तो ऐसी जगहों के ऊपर भी वहां पे आपने क्या करना होता है,
जो फॉल है वर्किंग एट हाइट का जो रिस्क है उसको आइडेंटिफाई करना होता है। एंड यू आर वर्किंग एट ग्राउंड लेवल, आप ग्राउंड लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं, बट देर इज अ रिस्क ऑफ फॉलिंग थ्रू एन ओपनिंग और होल, लेकिन वहां पे खतरा मौजूद है, कोई भी ओपनिंग हो सकती है, कोई भी होल्स हो सकता है जहां पे आप गिर सकते हैं या उसके अंदर गिर सकते हैं। तो ऐसी जगहों पे वहां पे जो रिस्क होता है वर्क एट हाइट, तो जो फॉलिंग का रिस्क है मौजूद होता है। तो वर्किंग एट हाइट इज मोर कॉमन इन सम इंडस्ट्रीज, कुछ इंडस्ट्रीज हैं जहां पे वर्किंग एट हाइट जो होती है बहुत ज्यादा कॉमन होती है, जिस तरह के वर्किंग इन रूफिंग, ऐसी इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं जहां पे आपने काम ही छतों का करना है, या आप कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, कमर्शियल विंडोज की क्लीनिंग का काम करते हैं। तो ये जो रूटीन आपकी एक्टिविटीज इनके अंदर आपको क्या होता है, एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपने हाइट के ऊपर ही जाके काम करना होता है। रूफ वर्क इज कंसिडर हाई रिस्क, और इसके अंदर जो रूफ वर्क है, छतों का जो काम है, वो सबसे ज्यादा खतरनाक कंसिडर किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो ज्यादातर आपकी सीवियर इंजरीज होती है, सीरियस इंजरीज जो यूके के अंदर देखने को मिली हैं, वो रूफ टॉप से गिरने की वजह से ही देखी गई है। तो इसके लिए फिर इंपॉर्टेंट है कि आप क्या करेंगे कि जो नेसेसरी फॉल प्रोटेक्शन मेजरमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं वो लेंगे, उसके बाद आप काम करेंगे। इस फॉल प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट, क्या फॉल प्रोटेक्शन जरूरी है? अब अगर एक पर्सन जो हाइट के ऊपर काम कर रहा है और वहां पे वो फॉल प्रोटेक्शन को फॉलो नहीं करता, इसके गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता, उसकी वजह से क्या होगा, उसे वहां पे सीरियस इंजरीज का वहां पे सामना करना पड़ेगा। अब इसके अंदर ब्रोकन बोन्स हो सकती हैं, अगर हाइट के ऊपर काम कर रहा है बंदा, वहां से गिरने की वजह से उसकी हड्डी वगैरह टूट सकती है, कट्स एंड बरीज, डीप कट्स लग सकते हैं, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, वो अपना होश खो सकता है, इंटरनल डैमेजेस, अंदरूनी भी उसे चोटें वगैरह आ सकती हैं जब वो हाइट के ऊपर काम कर रहा होता है, वहां से अगर वो गिर जाएगा। तो मोस्ट जो सीरियस केसेस हैं, जो फ्री फॉल है, वो सबसे ज्यादा वहां पे कैटास्ट्रॉफिक वहां पे कंसीडर किया जाता है। फ्री फॉल का मतलब जहां पे आगे कोई बैरियर वगैरह मौजूद नहीं है, जहां पे आपको गिरते हुए कोई चीज आपके हाथ में नहीं आती, कोई नेट वगैरह मौजूद नहीं है, वो फ्री फॉल आ जाता है, जहां पे आपको उसकी वजह से वहां पे लाइफ चेंजिंग इंजरीज भी हो सकती हैं। मतलब कि ऐसी इंजरी जो पर्सन को कंप्लीटली क्या कर लेती है, पैरालाइज कर लेती है, या उसकी डेथ वगैरह भी हो सकती है। तो जो पर्सन ऐसी जगह पे काम कर रहा है तो उसे चाहिए होता है कि वहां पे प्रॉपरली प्रोटेक्शन मेजरमेंट्स ले और काम करे। तो अदरवाइज अगर वहां पे एक पर्सन नहीं इनको फॉलो कर रहा, तो टाइम वर्क के दौरान अगर वो इंजर्ड होता है तो उसे वहां पे क्या होगा, उसकी इनकम के अंदर भी लॉस होगा, उसे फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस का भी सामना करना पड़ेगा, इंजरीज भी उसे और पेन वगैरह भी बियर करना पड़ेगा। इन एडिशन टू पर्सनल इंजरी देयर कैन बी इकोनॉमिक इफेक्ट वेयर वर्कर्स गेट इंजर्ड। इकोनॉमिक इफेक्ट का मतलब जिस इंडस्ट्री के अंदर आप काम कर रहे हैं उस इंडस्ट्री का आपको हायर किया होता है और आपको स्पेशल कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी होती हैं जो कि आपने परफॉर्म करनी होती हैं। जब आप इंजर्ड हो जाते हैं तो उसके अंदर उनके पास वो एम्प्लॉय की शॉर्टेज हो जाती है, अब उन्हें रिप्लेसमेंट ऑफ वर्कर वहां पे क्या करनी पड़ती है, अरेंज करनी पड़ती है। उसके अंदर इकोनॉमिक लॉस भी होता है। जब वर्कर्स आपके इंजर्ड हो रहे हैं तो अब वर्किंग के लिए आपको एम्प्लॉयज ज्यादा चाहिए, उन एम्प्लॉयज को भी आपने पे करना है, न्यू को भी पे करना है, फिर उनको ट्रेनिंग वगैरह भी देनी है, ये तमाम एक्टिविटीज करनी है। तो इसके अंदर जो आपके इकोनॉमिक लॉसेज हैं वो ज्यादा बढ़ जाते हैं। लॉस ऑफ रेवेन्यू एंड आउटपुट्स, अब एक तो आपका जो रेवेन्यू है उसके अंदर लॉस आएगा, सेकंड चीज जो आपका काम है वो टाइम के ऊपर कंप्लीट नहीं होगा, आउटपुट के अंदर कमी आएगी, टाइम एंड मनी स्पेंड फाइंडिंग रिप्लेसमेंट ऑफ वर्कर की रिप्लेसमेंट के लिए पैसा भी लगेगा, टाइम भी लगेगा, जॉब में नाउ टेक लॉन्गर विच कैन हैव अ नॉक ऑन इफेक्ट ऑन अदर प्लान जॉब, और जो आपकी जॉब है तो उसके अंदर वहां पे लॉन्गर इफेक्ट ये होंगे कि आपकी जो जॉब्स ऑलरेडी प्लान थी उनके ऊपर असर पड़ेगा, और जो आपकी बिजनेस इमेज है उसको भी वहां पे डैमेजेस देखने पड़ेंगे, और आपको वहां पे हो सकता है कि लीगल इंजरीज, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस का भी सामना करना पड़े। इसीलिए इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए फिर वहां पे आपको क्या होता है कि फॉल प्रोटेक्शन को फॉलो करना होता है, और इसके लिए प्रॉपर मेजरमेंट्स लेने होते हैं जिनके थ्रू आप वहां पे वर्क प्लेस पे आप अपने आप को भी और वर्कर्स को भी वहां पे सेफ और सिक्योर करेंगे, और वहां पे जो इंजरीज हैं उनसे वहां पे उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे। देयर आर व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फॉल प्रोटेक्शन। फॉल प्रोटेक्शन की हमारे पास टाइप्स कौन कौन सी हैं, कौन कौन से मेजरमेंट्स हैं, कौन कौन से ऐसे वेज हैं जिनके थ्रू हम वर्कर्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इनिशियल जो ड्यूटी होती है हर एक पर्सन की होती है कि जब भी वो हाइट के ऊपर काम कर रहा है तो वहां पे प्रॉपरली रिस्क असेसमेंट करेगा और अवॉइड करेगा कि हाइट के ऊपर वो काम ना करे। लेकिन अगर वो काम उस काम को अवॉइड नहीं कर सकता और उसे वो नेसेसरी है कि हाइट के ऊपर जाके काम करना ही है, फिर उसके लिए प्रॉपर सेफ्टी मेजरमेंट्स लेगा, फॉल प्रोटेक्शन मेजरमेंट्स को फॉलो करेगा। अब इसके अंदर हमारे पास दो टाइप के फॉल प्रोटेक्शन हैं जो कि हम वर्क प्लेस पे फॉलो करते हैं। एक होता है कलेक्टिव प्रोटेक्शन, एक होता है पर्सनल प्रोटेक्शन।
कोलेक्टिव प्रोटेक्शन का मतलब वो मेजरमेंट्स, वो कंट्रोलिंग मेजरमेंट्स जो हर एक पर्सन की प्रोटेक्शन के लिए वहां पे लिए जा रहे हैं। और पर्सनल प्रोटेक्शन का मतलब वो मेजरमेंट जो एक पर्सन को प्रोटेक्ट करने के लिए लिए जा रहे हैं। जैसे आप सीढ़ी की साइड पे आप क्या कर लेते हैं, गार्ड रेल लगा लेते हैं। अब जितने वर्कर्स ऊपर जाएंगे, नीचे उतरेंगे, तो वहां से वो हर एक पर्सन को क्या करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। ऐसे ही आप अपनी छतों के ऊपर क्या कर लेते हैं, साइड वॉल बना लेते हैं। अब वो क्या करती है, हर एक पर्सन को वहां पे प्रोटेक्ट कर रही होती है, जैसे एक पर्सन को प्रोटेक्ट नहीं करती। तो ये जो मेजरमेंट है ये किसके अंदर आ जाता है, आपका कोलेक्टिव मेजरमेंट के अंदर आ जाता है। जबकि जो पर्सनल प्रोटेक्शन है, पर्सनल प्रोटेक्शन के अंदर जो आपका सेफ्टी बेल्ट है, सेफ्टी बेल्ट क्या है, एक ही पर्सन पहनेगा और एक ही पर्सन क्या करेगा, उससे अपने आप को बचा सकता है। फिर सेफ्टी नेट भी आपका किसके अंदर आ जाता है, कोलेक्टिव प्रोटेक्शन के अंदर आ जाता है। कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि फॉल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स के हैं जो हमारे पास मौजूद हैं। सबसे पहले आ जाता है कि आपका वर्किंग प्लेटफॉर्म। तो फॉल प्रोटेक्शन के लिए जो कलेक्टिव प्रोटेक्शन है उसके लिए आप वर्किंग प्लेटफॉर्म को प्रॉपर्ली बिल्ड कर सकते हैं। इसके अंदर आपके पास स्कैफोल्डिंग आती है, मोबाइल टावर्स भी आते हैं और एलिवेटेड वर्क प्लेटफॉर्म भी शामिल होते हैं। अब इसके अंदर जो आपकी स्कैफोल्डिंग है, स्कैफोल्डिंग जब भी आप देखते हैं कोई भी हाई राइज बिल्डिंग बन रही होती है, उसके बाहर पूरा एक लकड़ी का पूरा स्ट्रक्चर या मेटल का स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप वर्कर वहां पे काम कर रहे होते हैं। अब ये स्कैफोल्ड आ जाता है। मोबाइल टावर्स, उसके बाद जो क्रेन्स होती हैं, कुछ टावर्स वगैरह होते हैं, उनको यूज किया जाता है, उसके ऊपर खड़े होकर वर्कर वहां पे काम कर रहे होते हैं। फिर आपकी एलिवेटेड वर्किंग प्लेटफॉर्म आ जाता है। कोई भी एलिवेटेड प्लेटफॉर्म का मतलब कि जो आपका हैंग हो रहा है, हवा में लटक रहा है, और कोई बास्केट वगैरह हो सकती है जिसको यूज करके तो वहां पे काम किया जाता है। और ये अक्सर एलिवेटेड जो वर्किंग प्लेटफॉर्म है ये यूज किया जा रहा होता है जब विंडो क्लीनिंग की जा रही होती है या आपके जो शीशे वगैरह साफ किए जा रहे होते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के बाहर। वहां पे आप देखते हैं कि वर्कर्स क्या होते हैं कि एक जो वहां पे बास्केट सी बनी होती है उसके अंदर खड़े होते हैं और वहां पे वो क्लीनिंग का काम कर रहे होते हैं। पर्सनल प्रोटेक्शन के अंदर कुछ वर्कर्स फिर क्या कर रहे होते हैं, सेफ्टी बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं और वो ऊपर आपका हैंग हो रहा होता है और उसके थ्रू वहां पे वो मूव भी कर रहे होते हैं और साथ वहां पे वो क्लीनिंग का काम भी करते हैं। फिर सेकंड जो हमारे पास एग्जांपल अवेलेबल है, जो इक्विपमेंट हम यूज करते हैं वर्किंग एट हाइट के दौरान प्रोटेक्शन के लिए, वो होता है सेफ्टी नेट, जाला जो होता है। अब ये जाला जब भी आप लगा लेते हैं तो जाला क्या कर रहा होता है कि कोई भी हाइट से गिरने वाली चीज है उसको वो क्या कर देता है, कैच कर लेता है। तो वो पर्सन जो होगा या कोई भी इक्विपमेंट है, कोई भी टूल है, वो जमीन के कांटेक्ट में नहीं जाएगा या नीचे जो वर्कर्स मौजूद है उन्हें इंजर्ड नहीं करेगा। अगर कोई वर्कर ही गिर रहा है वो तब जाके उसे इंजरी होगी जब वो जमीन के कांटेक्ट में जाएगा या किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में जाएगा। जब वो नेट होगा वो फ्लेक्सिबल होता है, वो अपने अंदर क्या कर देता है, फोर्स को अब्जॉर्व कर देता है और पर्सन को वो प्रोटेक्ट कर रहा होता है। फिर फोम वगैरह भी यूज किए जा रहे होते हैं, जिस तरह मेटल्स वगैरह होते हैं या इस तरह के कुछ आपके प्लेटफॉर्म बना दिए जाते हैं कि अगर कोई वर्कर गिर भी जाता है आके उसके ऊपर लगेगा और उसकी वजह से उसे इंजरी वगैरह नहीं होती। उसके बाद एयर बैग सिस्टम होता है। एयर बैग क्या होता है कि ये आपका ऑटोमेटिक सिस्टम होता है। जब भी वर्कर वहां पे कोई हवा के अंदर आपका हाइट के ऊपर काम कर रहा है तो जब अगर उसे लग रहा है कि वो स्लिप हो गया या कुछ भी, एकदम से वो एयर बैग को क्या कर देता है, ओपन कर देता है और वो पूरा बैग से आपका एक रोल सा बन जाता है। और वो जब पर्सन जमीन के कांटेक्ट में जाता है तो एयर बैग क्या कर रहा होता है, फोर्स अपने अंदर अब्जॉर्व कर रहा होता है और पर्सन को इंजरी नहीं आ रही होती। और एयर बैग जो है तो ये आपका पर्सनल प्रोटेक्शन के अंदर आता है, कलेक्टिव प्रोटेक्शन के अंदर ये शामिल नहीं होता। उसके बाद फिर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होते हैं। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स के अंदर आपके पास बॉडी हार्नेस सिस्टम होता है, सेफ्टी बेल्ट होता है, लैंड जॉर्ज सिस्टम होता है, रोप्स वगैरह होती हैं और इनको आप यूज करके तो वहां पे क्या कर रहे होते हैं, वर्किंग एट हाइट के अंदर काम कर रहे होते हैं। और फिर फॉर अरेस्ट और फॉर रेस्ट्रेंट सिस्टम भी होता है। फॉर अरेस्ट और फॉर रेस्ट्रेंट ये आपकी डिवाइसेस होती हैं जिनके अंदर रोप वगैरह मौजूद होती है जो फिक्स कर दी जाती हैं और वो रस्सी फिर आपके साथ अटैच कर दी जाती है आपकी सेफ्टी बेल्ट के साथ। जब भी आप किसी जगह पे काम कर रहे होते हैं तो वो जो रोप है उसकी एक स्पेसिफिक लेंथ है, उससे आगे वो आपको जाने नहीं देती। जैसे हमने इमरजेंसी के अंदर जब पढ़ रहे थे तो इमरजेंसी के अंदर हमने हाइट से गिरते वक्त जो पर्सन है तो उसके रेस्क्यू के बारे में पढ़ रहे थे कि जब वो सस्पेंडेड वर्कर होगा तो उसको हमने किस तरह रेस्क्यू करना है। अब वो रेस्ट्रेन कर रहा है, उसे वहां पे जमीन के कांटेक्ट में जाने से रोक रहा है। तो इसके अंदर ये जो कुछ आपके पास एग्जांपल्स हैं इनको आप यूज करते हैं और इसके थ्रू आप क्या कर रहे होते हैं, फॉल प्रोटेक्शन को फॉलो कर रहे होते हैं। क्लियर है?